Data heading types of leaf. ठीक है, तो हम लोग लीफ को ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दैट इज सिंपल और कंपाउंड, ऑन द बेसिस ऑफ वेदर लीफ लैमिना इज एंटायर और इंसाइज्ड। ने कहा कि वेदर लीफ लैमिना इज एंटायर और इंसाइज्ड। ठीक है, अब ये है क्या, देखो, एक होता है हमारा सिंपल लीफ। सिंपल लीफ में क्या होता है कि लामिना जो होता है इट इज एंटायर लाइक दिस, और इफ इट इज इंसाइज्ड इट विल नॉट ब्रेक द मिडरब। दिस इज नोन एज सिंपल लीफ। या तो लामिना एंटायर होगा, कंप्लीट होगा, और अगर इंसाइज्ड होगा तो इंसीजन जो है वो मिडरिब को ब्रेक नहीं करेगा। दूसरा होता है कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि लैमिना इज इंसाइज्ड एंड इंसीजन ब्रेक्स द मिडरिब। इंसीजन breaks the midrib either all along the length. This is known as pinnately compound leaf as in case of neem. ठीक है, और at a common point. ठीक है, this is known as palmately compound leaf as in case of silk cotton. ठीक है, इंसीजन का मतलब कट। जैसे ये लीफ लैमिना जो है ये एंटायर है, कंप्लीट है, कोई कट नहीं है, यहाँ पे कट है, बट कट जो है वो मिडरिब को ब्रेक नहीं कर रहा। तो जो कंपाउंड लीफ है इसमें क्या है कि हेयर इंसीजन इज ऑल अलोंग द लेंथ। ठीक है, इंसीजन इज ऑल अलोंग द लेंथ, एज ए रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑल अलोंग द एक्सिस। ये जो एक्सिस है इट इज नथिंग बट मिडरिब, और इसको हम लोग कहते हैं राचस। वी कॉल इट राचस। तो मिडरिब ऑफ पिनेटली कंपाउंड लीफ इज नोन एज राचस। यहां पे क्या है कि इंसीजन इज एट ए कॉमन पॉइंट। ठीक है, एट ए कॉमन पॉइंट, सो लार्ज नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट एट द टिप। और ये किस चीज का टिप है, इट इज पीटियोल, एट द टिप ऑफ पीटियोल। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ एज इन केस ऑफ सिल्क कॉटन। राइट डाउन, लीफ इज ब्रॉडली डिवाइडेड टू टू डिफरेंट टाइप। लीफ इज broadly divided into two different type on the basis of whether leaf lamina is entire or incised, on the basis of whether leaf lamina is entire or incised. फर्स्ट लिखिए सिंपल लीफ, फर्स्ट लिखिए सिंपल लीफ। एंटायर और इंसाइज्ड, INCISED, इंसाइज्ड। फर्स्ट लिखिए सिंपल लीफ। इन दिस leaf lamina is entire. In this leaf lamina is entire, or if it is incised,
or if it is incised, then incision do not break the midrib. Then incision do not break the midrib. Next लिखिए compound leaf. Next is compound leaf. ठीक है. In this, lamina is incised. Lamina is incised, and incision breaks the midrib. Lamina is incised, and incision breaks the midrib. Lamina is incised, and incision breaks the midrib. ठीक. Next point लिखिए. It is divided into two different types. It is divided into two different types. First, pinnately compound leaf. First लिखिए pinnately compound leaf. In this, leaf lamina is incised. In this, leaf lamina is incised all along the length. Leaf lamina is incised all along the length. As a result, large number of leaflets are arranged all along the length, and this midrib is known as rachis. This midrib is known as rachis. This midrib is known as rachis. R-A-C-H-I-S. Rachis. This midrib is known as rachis. Example, neem. Example is neem. Next लिखिए palmately compound leaf. नहीं, रोज में ऐसा, रोज के कौन से वैरायटी में, रोज में अलग अलग टाइप के लीफ होते हैं. नेक्स्ट लिखिए palmately compound leaf. नेक्स्ट लिखिए palmately compound leaf. In this, large number of leaflets are present at a common point. Large number of leaflets are present at a common point. That is at the tip of petiole. That is at the tip of petiole. That is at the tip of petiole. As in case of silk cotton. As in case of silk cotton. As in case of silk cotton. बना लीजिए इसको जल्दी से. हाँ, सिल्क कॉटन एक ही नाम है. बॉम्बेक्स पेंटेंड्रा आता, छोड़ रहने दो. सिल्क कॉटन. बॉम्बेक्स सिवा से, बॉम्बेक्स सिवा.
ठीक है, अब देखो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको पहले समझ लेना। ये हमें बताया था आपको कि लीफ जो होता है वो स्टेम पे एट नोड होता है, ये नोड पे होगा, ये भी ऐसे स्टेम पे नोड पे होगा, ठीक है, यहाँ पे ये भी एक स्टेम पे ऐसे नोड पे होगा, ये भी ऐसे स्टेम पे नोड पे होगा, ठीक है। वन ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन simple and compound leaf is one of the major difference between simple and compound leaf is, in case of simple leaf, axillary bud is present in the axil of leaf. Axillary bud is present in the axil of leaf. Whereas in case of compound leaf, axillary bud is not present in the axil of leaflets, but it is present in the axil of rachis. और समझ में आया ये डिफरेंस? ये डिफरेंस समझ में आया सबको कि यहाँ पे जो एक्सिलरी बड है वो एक्सिल ऑफ लीफ में होगा, यहाँ पे लीफलेट के एक्सिल में नहीं होगा। अगर मान लो लीफलेट के एक्सिल में अगर बर्ड होता, ये भी लीफ होते, कंपाउंड लीफ नहीं होता, ये लीफलेट्स नहीं होते। राइट डाउन, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। वन ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन, लिखिए अभी समझ में आ जाएगा, लिखिए। वन ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड लीफ इज, one of the major difference between simple and compound leaf is in case of simple leaf, in case of simple leaf, axillary bud is present, axillary bud is present in the axil of leaf, in the axil of leaf, whereas in case of compound leaf, whereas in case of compound leaf, axillary bud, axillary bud is not present in the axil of leaflet, is not present in the axil of leaflet, but axil of leaflet, but it is present in the axil of rachis, but it is present in the axil of rachis. ठीक है, next heading is phyllotaxy. Next heading is phyllotaxy. ठीक है, तो फाइलोटैक्सी बेसिकली होता क्या है कि हाउ यू कैन डिफाइन फाइलोटैक्सी? फाइलोटैक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम एट नोड। इट इज अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम एट नोड, वी कॉल इट फाइलोटैक्सी। राइट ऑन, it is arrangement of, it is arrangement of leaf on stem at node, arrangement of leaf on stem at node। ठीक है, तो तीन तरह का फाइलोटैक्सी होता है। ओके, देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी। एक होता है हमारा ऑल्टरनेट, दूसरा होता है हमारा ओपोजिट, और तीसरा होता है हमारा वर्ल्ड, WHORLED। दीज आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी। ठीक है, अब देखो क्या होता है ऑल्टरनेट में। क्या होगा
At every node, single leaf is produced in alternate manner. ठीक है, फिर इधर आगे गया तो फिर इधर वाला इधर हो जाएगा. ओके, जैसे ऑल्टरनेट मैनर, हर नोड पे एक सिंगल लीफ होगा ऑल्टरनेट मैनर में. समझ में आया? एज इन केस ऑफ चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर. Right? Alternate first. In this, at every node, single leaf is produced. In this, at every node, single leaf is produced in alternate manner. Single leaf is produced in alternate manner. Example, China rose, mustard and sunflower. Example, China rose, mustard and sunflower. Okay. Now, next is opposite. Next is opposite. बना लिया सबने इसको? बना लिया? नेक्स्ट आता है हमारा ऑपोजिट. ऑपोजिट में क्या होता है देखो, at every node pair of leaf is produced. हर नोड पे पेयर ऑफ लीफ प्रोड्यूस होगा. ठीक है, ऑपोजिट टू वन अनदर, as in case of Calotropis and guava. Write down opposite. In this, at every node pair of leaf is produced. Opposite to one another, pair of leaf is produced opposite to one another. ठीक है. नेक्स्ट इज वर्ल्ड. ये बना लिए सबने? वर्ल्ड, इसमें क्या होता है, at single node large number of leaves are produced. ठीक है, large number of leaves are produced at single node, as in case of Elstonia, Nerium, etc. ठीक, done. In this large number of leaf is produced at single node. In this large number of leaf is produced at single node, as in case of Alstonia, Nerium, etc. Alstonia, Nerium, etc. बना लो जल्दी से इसको. Next heading is modification of leaf. Next heading is modification of leaf. फर्स्ट लिखिए, इन केस ऑफ पी, मटर जो होता है,
In case of P, leaf lamina modifies to form tendril. Leaf lamina modifies to form tendril, which helps in climbing. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए. इन केस ऑफ कैक्टस, आप सबने देखा होगा कैक्टस, देखा है कैक्टस? उसमें कांटे जो होते हैं ना, कांटे कुछ और नहीं होते हैं, वो मॉडिफाइड लीफ ही होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं स्पाइन. इन केस ऑफ कैक्टस, लीफ मॉडिफाइज टू फॉर्म स्पाइन, SPIN, स्पाइन. ठीक है, नेक्स्ट. आज सबने प्याज लहसुन खाया है, जो खाते हैं प्याज लहसुन. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, दे वांट टू डिक्रीज द सरफेस एरिया. तो सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगा, लीफ कम की जगह ग्रीन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर स्टेम हो जाता है, तो वाटर का लॉस मिनिमाइज हो जाता है, प्लस हर्बीवोर से उसको प्रोटेक्शन मिलता है. तो प्याज लहसुन में जो हम लोग खाते हैं वो फ्लैशी स्केल लीव्स होते हैं. इन केस ऑफ अनियन एंड गार्लिक, leaf become fleshy and stores food material. Leaf become fleshy and stores food material which is edible. Next लिखिए. In case of which become fleshy and edible खाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए. In case of pitcher plant, PITCHER, pitcher plant, Venus flytrap, in case of pitcher plant, Venus flytrap, leaf modifies to form structure, which helps in trapping insect. ठीक है ना. जो लास्ट वाला मॉडिफिकेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, उसको पहले समझ लो, फिर उसको लिख लेंगे. एक प्लांट है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इसका लामिना है, जो लीफ का लामिना है, इट इज शॉर्ट लिव्ड. ठीक है, मतलब कुछ समय बाद झड़ जाता है. देन व्हाट हैपेंस, petiole becomes green flattened structure which carry out photosynthesis.
and thus that green flattened structure is known as phylode. PHYLLOD. Write down. In plants such as Australian acacia, in plant such as Australian acacia, leaf lamina is short-lived. Leaf lamina is short-lived and becomes short-lived, and petiole becomes green flattened structure, and petiole becomes green flattened structure known as phylode, PHYLLOD, known as phylode, which carry out photosynthesis. Which carry out photosynthesis. ठीक है. Next heading is inflorescence. Next heading is inflorescence. तो inflorescence है क्या? Inflorescence is arrangement of flower on floral axis. ठीक है, फ्लावर का अरेंजमेंट फ्लोरल एक्सिस पे. ठीक है, किस लिए ये होता है? इन ऑर्डर टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब एक प्लांट का पॉलन दूसरे प्लांट तक जा सके, ताकि फ्लावर एक्सपोज रहेंगे तो जा पाएंगे. ठीक है ना. फ्लावर है क्या? फ्लावर जो है, इट इज मॉडिफाइड कंडेंस शूट. फ्लावर इज मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट. ठीक है, वहां पे इंटरनोडल इलॉन्गेशन नहीं होगा, कंडेंस है क्योंकि. ठीक है, दैट मीन्स शूट एपिकल मेरिस्टेम गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम. मतलब वो मेरिस्टेम जो कि सूट की तरह ग्रो करने वाला था, वो किस में कन्वर्ट हो गया? फ्लावर में, फ्लोरल मेरिस्टेम में, और वहां पे फ्लावर प्रोड्यूस हो गया. ठीक है, तो इन्फ्लोरेसेंस इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर. इन्फ्लोरेसेंस इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस. इट इज इन ऑर्डर टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस क्यों होता है भाई? क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए. यहां तक ठीक है. अब आता है कि फ्लावर क्या है. तो फ्लावर जो है, इट इज मॉडिफाइड कंडेंस सूट. जो सूट ही है, जिसको एक्सिस की तरह ग्रो करना था, वो मॉडिफाई होकर कंडेंस होकर फ्लावर में कन्वर्ट हो गया. मतलब यहां पे इंटरनोडल इलॉन्गेशन नहीं है. ठीक है, दैट मींस जो सूट एपिकल मेरिस्टेम था, नाउ इट गेट कन्वर्टेड इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम. ओके, सो फ्लावर इज modified condensed shoot, where shoot apical meristem gets converted into floral meristem, and it acts as an organ of reproduction. Reproductive structure flower का क्या है? प्लांट का क्या है? फ्लावर. Write down inflorescence. It is arrangement of flower. It is arrangement of flower on floral axis. It is arrangement of flower on floral axis. It is arrangement of flower on floral axis. It is produced in order to promote. It is produced in order to promote cross pollination. In order to promote cross pollination. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लीजिए. फ्लावर इज
modified condensed shoot. Flower is modified condensed shoot. Here internode do not elongate. Here internode do not elongate. Here shoot apical meristem gets converted into floral meristem. Here shoot apical meristem gets converted into floral meristem. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. Inflorescence is broadly divided into two different types. आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. Inflorescence is broadly divided into two different types. Inflorescence is broadly divided into two different types on the basis of whether shoot apex is consumed or not. On the basis of whether shoot apex is consumed or not during the production of flower. Shoot apex is consumed or not during the production of flower. ठीक है, अब इसको समझना. देखो, दो तरह का इन्फ्लोरेसेंस होता है. एक होता है हमारा रेसिमोस और दूसरा होता है हमारा साइमोस. ठीक है, ब्रॉडली ये दो टाइप के, तो बाकी बहुत सारे टाइप अभी देखेंगे. ठीक है, ना रेसिमोस में क्या होता है? इन केस ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस व्हाट हैपेंस? shoot apex is not consumed during the production of flower. ये जो shoot apex है, it is not consumed during the production of flower. जैसे एक फ्लावर प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, कैसे भी हो सकता है, ऑल्टरनेट अपोजिट, कुछ भी एक ही साइड दिखा रहा, फिर दूसरा हुआ, ठीक है, ओके, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ, फिर ये आगे बढ़ जाएगा, फिर पांचवा हुआ. तो shoot apex is not consumed during the production of flower. तो हम इसमें क्या देख रहे हैं? जो यंगेस्ट फ्लावर है, youngest flower, it is present at the top. Okay, that means flowers are produced in acropetal manner, that is youngest at the top. दूसरा है हमारा साइमोस इन्फ्लोरेसेंस. साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि shoot apex is consumed during the production of flower. ठीक है, तो जो भी अब अगला फ्लावर प्रोड्यूस होगा वो उसके नीचे प्रोड्यूस होगा. ठीक है, फिर इसके नीचे होगा, एक तरफ, दोनों तरफ, किधर भी हो सकता. ठीक है, तो यहां पे shoot apex कंज्यूम हो गया, तो जो ओल्डेस्ट फ्लावर वो टॉप पे है, यंगेस्ट बेस पे है. दैट मींस हियर फ्लावर इज प्रोड्यूस्ड इन बेसिपिटल मैनर, दैट इज यंगेस्ट एट द बॉटम. ठीक है, समझ में पॉइंट ना? अब देखो यहां पे एक चीज,
whenever हम कहते हैं कि whenever shoot apex is consumed during the production of flower, whenever shoot apex is consumed during production of flower is usually solitary. फ्लावर जो होता है वो अकेला होता है अगर शूट अपेक्स कंज्यूम हो गया जनरली. ठीक है. डाउन इन्फ्लोरेसेंस. Inflorescence is broadly divided into two different types. Inflorescence is broadly divided into two different types on the basis of whether shoot apex is consumed or not. Shoot apex is consumed or not during the production of flower. During the production of flower. First write down racemose. First write down racemose. In this, shoot apex is not consumed. In this, shoot apex is not consumed during the production of flower. As a result, flowers are produced in acropetal manner. Acropetal manner, that is youngest at the top. Youngest at the top. उधर वाला बना लीजिए. ठीक है. नेक्स्ट लिखिए. Cymose inflorescence. Next is cymose. ठीक है. In this, shoot apex is consumed during. In this, shoot apex is consumed during production of flower. As a result, flowers are produced in basipetal manner, that is youngest at the base. Youngest at the base. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. whenever shoot apex is consumed, whenever shoot apex is consumed during production of whenever shoot apex is consumed during production of flower is usually solitary. Flower is usually solitary. अकेला रहता है. Flower is usually solitary. Usually solitary वहां लिखा हुआ है SOLITAR. अकेला रहता है. Usually solitary. ठीक है. देख लिया. नेक्स्ट लिखिए. अब नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ racemose inflorescence. नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ
racemose inflorescence. ठीक है ना। देखो ये टॉपिक ना आपके एनसीईआरटी में नहीं है और एग्जाम में भी बहुत रेयरिटी में क्वेश्चन आता है। कभी कभार पूछा हुआ आपको प्रीवियस ईयर करोगे मिलेगा, आप फिर से पूछोगे तो मैं पढ़ा देता हूँ। बट इस जो टाइप्स ऑफ रेसिमोस, टाइप्स ऑफ सेमोस और स्पेशल टाइप इन्फ्लोरेसेंस है, मैं आपको पढ़ा तो दूंगा बट इसमें दिमाग मत लगाना जाता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस पढ़ाते हैं इसलिए आपको पढ़ा दे रहे हैं। ओके, ठीक है ना। फर्स्ट इज सिंपल रसीम। सिंपल रसीम, इसमें क्या होता है, जो फ्लोरल एक्सिस है इट इज अनब्रांच्ड। ठीक है, तो पहला यहां पे क्या हुआ कि जो फ्लोरल एक्सिस है इट इज अनब्रांच्ड and on floral axis, on floral axis, pedicellate bisexual flowers are produced। मतलब क्या हुआ कि फ्लोरल एक्सिस हुआ, पेडिसिल का मतलब क्या होता है, डंडी, तो ये हमारा पेडिसिल हो गया। ठीक है, और रेसिमोस है तो एक्रोपिटल मैनर में होगा, तो छोटा वाला सबसे ऊपर होगा और बड़ा वाला उससे नीचे रहेगा। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या, मेल और फीमेल पार्ट इसी में। प्रडम here floral axis is unbranched, here floral axis is unbranched and on floral axis pedicellate bisexual flowers are produced। Pedicellate bisexual flowers are produced। Pedicellate bisexual flowers are produced। ठीक है, लिख लिया, बना लो जल्दी से। Now next is second, compound raceme। ठीक है, नेक्स्ट इज कंपाउंड रसीम। इसमें क्या होता है, जो फ्लोरल एक्सिस है वो ब्रांच होगा। ठीक है, फ्लोरल एक्सिस इज ब्रांच्ड and on these floral axis pedicellate bisexual flowers are produced। Well done, compound raceme। Here floral axis is branched, here floral axis is branched and on those branches pedicellate on those branches pedicellate bisexual flowers are produced। Pedicellate bisexual flowers are produced।
इसको बना ली जल्दी से। नेक्स्ट, थर्ड, सिंपल स्पाइक। सिंपल स्पाइक, SPIK। इसमें क्या है, जो फ्लोरल एक्सिस है वो अनब्रांच्ड है। Here floral axis is unbranched, and here sessile। sessile का मतलब क्या, विदाउट स्टॉक, पेडिसल नहीं होगा। sessile bisexual flowers are produced on floral axis। Write down here, floral axis is unbranched। Here floral axis is unbranched, and bisexual sessile, SESSILE। sessile means जिसमें स्टॉक ना हो, पेडिसल ना हो। bisexual sessile flowers are produced, bisexual sessile flowers are produced on floral axis, on floral axis। ठीक है, देख लिया, बना लो इसको जल्दी से। फोर्थ इज कंपाउंड स्पाइक। फोर्थ इज कंपाउंड स्पाइक। फोर्थ इज कंपाउंड स्पाइक। इसमें क्या होता है, जो फ्लोरल एक्सिस होता है वो ब्रांच्ड होता है, एंड ऑन दोज ब्रांचेस sessile bisexual flowers are produced। Right on here, floral axis is branched। Here floral axis is branched, and on those branches bisexual sessile flowers are produced। Bisexual sessile flowers are produced। Bisexual sessile flowers are produced। बना लो जल्दी से, बन गया सबका। चलिए जाइए, आप भी लंच वंच कीजिए, मैं भी लंच करता हूँ।